बच्चों गुड मॉर्निंग। टुडेज टॉपिक इज फ्यूचर टेंस। ये बच्चों आपसे अगर एक क्वेश्चन पुट अप कर दें, ये 11th क्लास है और इंग्लिश लैंग्वेज है, लिटरेचर नहीं है बच्चों, ये लैंग्वेज क्लास है और डेट आपकी 5 जुलाई है। तो अगर हम क्वेश्चन कर दें बच्चों, ये टेंस मीन्स होता क्या है? बोलो बेटे। हाँ, मतलब इसमें हमें बताया जा रहा है इसमें 3 तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, फ्यूचर। नहीं, टेंस को हम कहते हैं काल। व्हाट डिफरेंट बिटवीन काल एंड टाइम, यानी समय और इसको टाइम बोलते हैं। तो इन दोनों में क्या अंतर है? और दूसरी चीज एक और वर्ड आता है, इसी की वर्ड मीनिंग आती है टेंस। टेंस से टेंशन बनता है, यानी तनाव युक्त होना। कहते हैं तनाव में होना, है ना। टेंस में टेंशन, इसी से टेंशन बन जाता है और नाउन बन जाता है। ये वर्ब है टेंस। तो इसकी अगर हम वर्ब के रूप में इसे लेंगे तो ये तनाव में होना हो जाएगा। और अगर इसको एज ए नाउन यूज कर रहे हैं तो इसका मीन्स होता है काल, और ये टाइम मीन्स समय होता है। दोनों में अंतर क्या है? बहुत बड़ा अंतर है बेटे। अंतर क्या है कि जो टाइम है वो उसकी आपकी लिमिट है सेकेंड और मिनट एंड आवर। ये आपका टाइम शो करता है। बट टेंस क्या करता है? टेंस जो है आपका ये बताता है प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर, यानी काल कि जो हमारा समय चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस में है या पास्ट टेंस में था या फ्यूचर टेंस में होगा। तो ये आपका क्या बताता है? काल। और इस समय बताता है सेकेंड, मिनट एंड आवर। तो ये टाइम और टेंस में डिफरेंट है, ठीक है ना। और इसको अगर हम वर्ब के रूप में लेंगे तो इसका सेंस चेंज हो जाता है। टेंस मीन्स तनाव में होना, कहते हैं बड़ो टेंशन में हो, यानी तनाव में होना, ठीक है। तो ये इसलिए मैंने बताई क्योंकि बेसिक चीज़ें आप सबको नहीं आती। हर चीज़ आ जाती है लेकिन बेस कहाँ से शुरू हो रहा है वो नहीं आता। तो ये सबसे महत्वपूर्ण होता है कि मतलब ये जानना क्या है टेंस मीन्स होता क्या है ना। टेंस मीन्स काल, लेकिन ये नाउन के रूप में है। अगर इसे वर्ब के रूप में लेते हैं तो टेंस मीन्स तनाव में होना। इसी से टेंशन वर्ड बना है, वो नाउन वर्ड बन जाता है। और इसको हमने देखिए समय को यानी टाइम को हमने सेकेंड, मिनट और में, ठीक है, इसको क्लासीफाई किया। लेकिन टेंस हमारा मिनट, पास्ट और फ्यूचर में जाता है। तो ये दो बात क्लियर हो गई ना, ये इसका बेस क्लियर हो गया। अच्छा, आप चलते हैं फ्यूचर टेंस में। टेंस मीन्स क्या होता है ये समझ गए होंगे। फ्यूचर टेंस क्या है बच्चों, ये आप जानते हो। फ्यूचर टेंस यानी जो भविष्य में होने वाली घटनाएं हैं, भविष्य में होने वाले कार्य हैं, वो फ्यूचर टेंस, ठीक है। इसको भविष्य काल भी कहते हैं। इसको काल और रचना के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। आपने प्रेजेंट टेंस नहीं पढ़ा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट, फ्यूचर इंडिफिनिट है। और ये इंडिफिनिट और डिफिनिट दो पार्टों में हो जाता है। इसे है ना, डिफिनिट यानी निश्चित और इंडिफिनिट अनिश्चित। इंडिफिनिट में क्या होता है और डिफिनिट में क्या होता है, ये समझ गया होगा। मतलब ये जो काम डेफिनेट और प्रेजेंट में मैंने पढ़ाया था, देखना वीडियो देखना। अगर प्रेजेंट में देखिए सेंटेंस मैंने राइट किया था, प्रेजेंट टेंस पे पढ़ाया था, पास्ट में पढ़ाया था। जैसे कह दिया जाता है कि वह विद्यालय जाता है, सपोज दैट ये एग्जाम्पल आ गया। तो हम ये लोग नागपुर में भी समझ जाते हैं ता है आ रहा है प्रेजेंट टेंस में है, तो इसको हमने इंडिफिनिट कह दिया, है ना, इंडिफिनिट। बट अगर इसी जगह ये लिखा होता वह विद्यालय जाता तो है, तो ये आपका क्या हो जाता है? डिफिनिट। क्योंकि यहाँ पर ये जाता तो है, ये ऐसा लग रहा है फोर्सली कह रहा है,
जाता तो है, डेफिनेटली कह रहा है। और अगर इसी जगह ये लिखा होता वह विद्यालय जाया ही करता है, देखिए अगर ताहे का सेंस लेते तो सभी में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है ना, तो क्या सभी इंडिफिनिट है? नहीं है, अंतर है इसमें। और ट्रांसलेट करते हैं वो भी अंतर है इसमें, है कि नहीं? इसका जब ट्रांसलेट करते हैं तो इसमें मैंने बताया था रूल कि जो सब्जेक्ट है, जो नाउन हो या प्रोनाउन, इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। अगर प्रोनाउन है तो प्रोनाउन लिखते हैं, प्रोनाउन पर्सन के अनुसार इसमें वर्ब लाते हैं। वर्ब की अगर ये जो है इसमें फर्स्ट फॉर्म, यानी फर्स्ट फॉर्म तो लाएंगे ही, साथ में इसमें चूंकि सिमिलर है इसलिए ईएस इसमें जोड़ेंगे। ही गोज टू कॉलेज लिखेंगे। कॉलेज क्यों लिखेंगे, स्कूल क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि स्कूल और कॉलेज में अंतर है। स्कूल जो होता है वो प्राइमरी, ठीक है, और ये कॉलेज हायर सेकेंडरी के लिए होता है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी हाँ हायर लेवल हो जाता है, ठीक है। अब दोनों में अंतर क्या है देखिए, ही डज गो टू स्कूल, ये अंतर है इनमें, ठीक। और जो थर्ड है इसका यूज करेंगे, ही यूज टू गो टू स्कूल, ये अंतर है ना। बेसिक आप समझ गए ना, बेसिस का। इंडिफिनिट हम पढ़ते हैं, इंडिफिनिट हमने पढ़ा भी दिया है आपको, आप प्रीवियस उसमें देखना। और इसके बाद है कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना। अब इसमें कोई किसी में भी पूछना हो बताइए, किसमें पूछना है? ये दोनों आ रहे हैं आपको, है ना? अच्छा चलिए, परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भविष्यत पूर्ण काल। पूर्ण क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये परफेक्ट यानी कार्य को पूर्ण होने का सेंस देता है, कार्य पूरा हो रहा है इसमें। इसका फॉर्मेट क्या है? अफर्मेटिव में इस तरह से लिखते हैं, सब्जेक्ट विल, शैल प्लस हैव, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इसका नेगेटिव का फॉर्मेट क्या है? हाँ बोलते जाओ। नॉट। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं? इसमें क्वेश्चन वर्ड अगर होता है या हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन मार्क, है ना। क्वेश्चन मार्क कब होता है बच्चों? जब क्वेश्चन मार्क से सेंटेंस शुरू होता है ना। क्वेश्चन मार्क प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट ये बच्चों आप, ठीक। अब इसके द्वारा आप एग्जाम्पल देना चाहते हैं, बोलिए आप में से कोई एग्जाम्पल। इसकी पहचान क्या होगी?
पहचान आप जानते हो कि क्या है? के अंत में चुका होगा, चुके होंगे और चुकी होगी, है ना। आगे गए होंगे, आए होंगे, है ना, इस तरह का सिंस मिलेगा। तो ये आपको पहचान के, इसके द्वारा हम पहचानते हैं। आइए सेंटेंस बोलते हैं, कोई सेंटेंस आप बोलिए। कल मैं वहां से जा चुका होगा। वह कल वहां से जा चुका होगा। वह कल वहां से जा चुका होगा। देखिए प्लेस का नाम इन्होंने नहीं बताया, है ना, वहां से बोल दिया। अब कोई प्लेस कंफर्म नहीं है, सर्टेन प्लेस नहीं है, वहां से, अब वहां से कोई भी हो सकता है। वह यानी ही के साथ क्या प्रयोग करते हैं बच्चों? देखिए एक चीज आप ध्यान रखें, आई और वी के साथ शहर का यूज करते हैं और अदर्स में विल का यूज करते हैं। तो ये ना तो आई है और ना ही वी है, इसलिए विल लगा दिया। ही विल, अभी देखिए सब्जेक्ट विल सेल, इसके बाद हैड का प्रयोग करेंगे ना। जा चुका होगा, वो का थर्ड फॉर्म क्या होता है? क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है ना। ही विल हैव गॉन, अब वहां से, तो वहां से के लिए क्या लिखेंगे? फ्रॉम देयर। ये आपका अफर्मेटिव बन गया, ठीक। अब नेगेटिव बोलिए कोई सेंटेंस। अब यहाँ कल की इंग्लिश नहीं लिखी अभी, आधा सेंटेंस बना है, देखो क्या लिखा है? वह कल वहां से जा चुका होगा। He will have gone from there tomorrow, नहीं कल लिखेंगे ना। tomorrow की स्पेलिंग क्या होती है? TOMORROW, उल्टा बोल दें कि डबल आर ओ डब्ल्यू। MMORW, फिर से देख लेना जाकर। आप बोलिए एक दूसरा एग्जाम्पल बोलिए बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल कोई जो निगेटिव में हो। हाँ बोलो। नहीं जाएगा, वो तो इंडिफिनिट हो गया, चुका होगा आना चाहिए। बोलिए बोलो। हाँ राम कल यहाँ से नहीं जा चुका होगा। राम कल ये काम नहीं कर चुका यहाँ से नहीं जा चुका होगा। एक ही सेंटेंस इन्होंने रख रखा है, नहीं जा चुका होगा। चलिए इसी सेंटेंस को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। कौन नहीं जा चुका होगा, कौन जब लिखते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। सब्जेक्ट के साथ क्या प्रयोग करते हैं? विल हैव। जाने की इंग्लिश क्या होती है? लेकिन इसके पहले नॉट का प्रयोग करेंगे। विल हैव नॉट गॉन फ्रॉम देयर, वहां से और यहाँ से में अंतर है। अगर यहाँ से लिखा है तो ईयर हो जाएगा, टुमारो लिखेंगे। इंट्रोगेटिव में कोई एग्जांपल बोलिए। क्या राम अपना कार्य कर नहीं कर क्या राम अपना कार्य नहीं पूरा कर चुका होगा? तो बेटे इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। कौन कह रहा है डस? विल राम नॉट हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। देयर वर्क नहीं होगा, अपना काम, हिज वर्क ये हो जाएगा।
तुम्हारा कल नहीं लिखा है यहाँ पर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट कोई भी बोल दीजिए एग्जाम्पल जिसमें क्वेश्चन वर्ड आ रहा हो, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए। राम क्या अपना काम कर चुका होगा, राम क्या अपना कार्य पूरा कर चुका होगा। अब देखिए बेटे इसमें क्या है, तो पहले लेकिन ये पहले नहीं है, बीच में है, इसलिए क्वेश्चन वर्ड के रूप में पहले लिखेंगे व्हाट, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लिखेंगे, विल। राम फिर क्या लिखेंगे, हैव कंप्लीटेड हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। समझ गए। तो ये बेटा था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद नेक्स्ट टेंस है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस इसका मीन्स क्या हुआ, भविष्य पूर्ण निरंतर का, यानी भविष्य में होने वाला जो कार्य है वो निरंतर चल रहा है और पूरा भी है, ठीक है। इसलिए इसको हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहेंगे, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखिए इसका फॉर्मेट, इसको पहचानेंगे कैसे, ध्यान दीजिए। इसको पहचानने के लिए सब कौन कौन से रहते हैं इसमें, सर इसमें टाइम दिया रहता है, लेकिन वो कंटीन्यूअस की तरह रहता है। इसमें पहचानते हैं शब्द के अंत में होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। लेकिन समय के साथ, समय के साथ। अब इसमें एक चीज और समझनी है आपको, अगर टाइम आपका दिया गया है किसमें, पीरियड ऑफ टाइम है यानी अनिश्चित समय है, तो वहां पर प्रयोग करते हैं फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम है यानी निश्चित समय है, तो वहां पर प्रयोग करते हैं सिंस। ये ध्यान रखना आपको। सर जैसे कि हम लोग संडे मंडे दिया जाएगा, डेट दी जाएगी तो हम लोग सिंस लगाएंगे। अगर शाम सुबह ऐसे देंगे, नहीं शाम सुबह दिया है तो वो निश्चित है, सर्टेन टाइम है, सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग। फॉर का प्रयोग करेंगे 2 घंटे से, 2 दिन से, नहीं एक, तो इस तरह का अगर फॉर है तो वहाँ पर कोई डिफिनेट आवर ना हो, डिफरेंट मिनट ना हो, तो ऐसे सेंटेंसेस में हम फॉर का प्रयोग करते हैं, ओके, जिसमें कोई सर्टेन टाइम ना दिया हो। सर्टेन टाइम नहीं, समझ गए, पॉइंट ऑफ टाइम। इसका फॉर्मेट क्या होता है ये आपको समझना है। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट सबसे पहले समझ लीजिए। तो बच्चों यहाँ पर सब्जेक्ट लेते हैं और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल है, इसी के बाद यहाँ पर हैड बीन प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ पर आईएनजी, ठीक है, आईएनजी जोड़ देते हैं। इसके बाद बेटे ऑब्जेक्ट लिखते हैं, लेकिन सिंस या फॉर, सपोज दैट यहाँ इधर लिख देते हैं सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस अदर्स, और अदर्स में बेटे मोस्टली टाइम होता है, समझ गए, ये ध्यान रखना आपको। अगर इसका निगेटिव लिखा हुआ है, निगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब विल ऑब्लिक शैल हैड प्लस नॉट प्लस बीन एमबी फर्स्ट प्लस आईएनजी
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस यही सिंस ऑब्जेक्ट फॉर लिख देते हैं, और अदर्स यानी टाइम प्लस अदर्स। अदर्स में बेटो क्या लिखते हैं बच्चों, टाइम। ये ध्यान रखना। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं, इसको ध्यान देना है। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, शैल प्लस सब्जेक्ट। हाँ, ये अगर इसके पहले क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, बाद में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद हैड बीन लगाएंगे। जैसे क्या प्रूव करेंगे, एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस टाइम यानी सिंस या फॉर ऑब्जेक्ट के बाद, है ना। मेरी बात समझना है, तो लिख देते हैं सिंस या फॉर, और टाइम ठीक है ना। ये आपको समझना है। तो बच्चों आप इसमें थोड़ा सा हम ध्यान दे रहे हैं, क्या इसमें हमें ध्यान देना है एग्जाम्पल के द्वारा, कैसे समझेंगे। सर एक क्वेश्चन था, हाँ बोलो। अगर डेट दी जाए हाँ और मतलब निश्चित समय बताया जाए, हाँ। और ये भी दिया जाए निश्चित समय 5 बजे, मतलब मंडे सर सिंस आएगा ना। सिंस आएगा, सिंस आएगा। जैसे लिखा हो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया, मेरे भाई साहब लखनऊ में 2015 से रह रहे होंगे, रह रहे होंगे लिखा है ना। तो सब्जेक्ट कौन रह रहे होंगे, तो माई ब्रदर। इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन लिविंग लखनऊ सिंस 2015। समझ गया बच्चों। अगर इसका निगेटिव सेंटेंस आ जाए एग्जाम्पल के रूप में तो क्या करेंगे, वह लड़का 1 घंटे से पतंग नहीं उड़ा रहा हो। तो बच्चों बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, सस्पेंस रहता है। कई लोग तो लिख देते हैं ही वाज। जब कभी भी ऐसी कंडीशन आती है, यानी डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, तो डिमांस्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद अगर नाउन आ जाता है तो हमेशा इंडिकेट करते हुए लिखते हैं दैट बॉय। ये ध्यान रखना, ठीक है। दैट बॉय विल हैव नॉट बीन फ्लाइंग काइट फॉर ए 1 hour। ठीक है ना, समझ में आ गया। इसका इंट्रोगेटिव बोलो, कोई भी इंट्रोगेटिव, क्या वो लड़का 1 घंटे से पतंग आएगा, बस वही हो जाएगा। क्या वह लड़का 1 घंटे से पतंग उड़ा रहा हो। तो बच्चों इसी के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब विल दैट बॉय हैव बीन फ्लाइंग काइट फॉर एन आवर। फॉर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, हो गया। तो ये आपको सेंटेंस कंप्लीट करने, एक्सरसाइज पूरी करके लानी है। समझ में आ गई बच्चों।